प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का नमस्कार। मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ अपने वादे के अनुसार बीरबल और अकबर के नए किस्से को लेकर। तो बच्चों, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और क्योंकि बातें करते हैं मैं चलूँगी तो फिर लंबी बातें हो जाती हैं। तो किस्सा को आज हम जल्दी शुरू कर लेंगे। इसका नाम है चोर कौन। तो बच्चों, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक तरफ बहुत हाजिर जवाब थे। बीरबल की हर समस्या का समाधान तुरंत चुटकियों में कर दिया करते थे। तो एक बार की बात है, एक बार बीरबल और अकबर, जो साप्ताहिक बाजार होती है ना, मार्केट लगती है हफ्ते में एक बार, जैसे हमारे वहाँ बुध को एक कहीं कहीं सोमवार को, कहीं शुक्रवार को, कहीं बृहस्पतिवार को लगती है ना, सोमवार कहीं कहीं संडे मार्केट, बुध मार्केट, बृहस्पति मार्केट, शुक्र मार्केट कहते हैं आप लोग, वही ऐसे ही साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में एक दिन लगती है, लगी हुई थी। और वहाँ बीरबल और अकबर घूमने गए तो वो जगह जगह तरह तरह की दुकान लगी थी, कहीं कपड़े की, कहीं खिलौनों की, कहीं चाट पकौड़ों की, कहीं मिठाई की, कहीं सामानों की। तो बहुत तरह तरह की मार्केट लगी थी और सब जगह का रौनक देख के बीरबल अकबर दोनों बहुत खुश हो रहे थे। अचानक उनके कान में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। तो अकबर बोले, बीरबल देखो, कोई रो रहा है क्या? बीरबल ने ध्यान दिया तो उसने कहा, हाँ महाराज, रो तो रहा है। उसने कहा, देखें कहाँ? तो उन्हें एक जगह काफ़ी लोग खड़े, भीड़ दिखाई दी। तो बीरबल ने ध्यान दिया तो आवाज़ उधर से आती, बोली, बादशाह, शायद उस भीड़ की तरफ से यह रोने की आवाज़ आ रही है। बादशाह बोले, चलो जी चलो। तो बादशाह अकबर और बीरबल दोनों उस दुकान की उस ओर चले जहाँ भीड़ थी। तो उन्होंने देखा वहाँ पर कई ठेले लगे हुए थे और एक ठेले के पास एक लड़का बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। छोटा सा युवक था, बहुत बड़ा आदमी नहीं था, किशोर था। तो लड़का रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। बीरबल और अकबर को देखते ही लोगों ने जगह छोड़ दी और वो आगे निकल गए। बोले, अरे, अब बादशाह ने पूछा, क्यों रो रहे हो बच्चे, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है? बोला, महाराज, मैं इस मेले में रोज़ अपनी समोसे की दुकान लगाता हूँ और सुबह से मेरे गर्मा गर्म समोसे बिक रहे थे और धड़ाधड़ बिक गए, सारे समोसे ख़त्म हो गए। मैंने सोचा कि इन जो पैसे की अच्छी कमाई हो रही थी उनकी पोटली बनाकर मैं इस पत्थर के नीचे ही दबा देता हूँ। उसने एक पत्थर दिखाया और मैंने आज भी पोटली उसके पैसों की उस पत्थर के नीचे दबाई और सोचा पास की दुकान से थोड़ा तेल और ले आऊँ, थोड़े समोसे और बन जाएंगे तो मेरा और अच्छी बिक्री हो जाएगी, शाम तक शायद ज़्यादा कमा लूँगा। लेकिन मैं यहाँ आया तेल लेकर तो देखता हूँ कि पत्थर हटा हुआ है और मेरे पैसे किसी ने चोर लिए हैं, चोरी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं रात को अपने बूढ़े माँ बाप को दवा कहाँ से ला के दूँगा? मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेरे चोरी हो गए हैं पैसे, मेरे दिन में पूरी मेहनत की कमाई खो गई है। और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बड़ी ज़ोर से। बादशाह ने कहा, हैं, भरे बाजार में तुम्हारा चोरी हो गया सब पैसा, ऐसा कैसे हुआ? तो सब लोग वहाँ पर खड़े होकर देखने लगे। उधर बीरबल का ध्यान उस गड्ढे की ओर गया। वो भी सोच रहे थे कि इसके पैसे कैसे चोरी हो गए इससे। पत्थर एक और हटा था और गड्ढे पर कपड़ा पड़ा हुआ था लाल रंग का, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। अब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, पता लगाओ ये कैसे पैसे चोरी हुए। तो उस भीड़ में सब लोग बीरबल ने कुछ सोचा, एक आइडिया उसके लिए। बोलो, महाराज, ऐसा लग रहा है पत्थर ही ने चोरी कर ली, क्योंकि पत्थर जो था तेल से सना हुआ था। और उस तेल को देखते ही बीरबल के दिमाग में विचार आया। बोला, महाराज, लगता है पत्थर जो है खुद पैसे चोरी कर गया। बादशाह का, है, ये क्या कह रहे हो, पत्थर कैसे चोरी कर सकता? नहीं नहीं महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, साबित कर सकता हूँ कि पत्थर ने चोरी की है। और ऐसा सुनकर जो है सारे जो लोग खड़े थे वो हंसने लगे, हा 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 करके। और एक कपड़े का व्यापारी बोला, हाँ हाँ, लगता है इसी पत्थर ने चोरी की है। कपड़े की पोटली उसके कंधे पर लटकी थी और कपड़ा बेच रहा था सिनी बाजार में। बादशाह बोले, तुम्हारा दिमाग फिर गया बीरबल, ये क्या कह रहे हो? बीरबल बोले, महाराज, बस मैं जो कह रहा हूँ उसे साबित कर सकता हूँ, आप इस पत्थर को दरबार में ले जाने की इजाज़त दे दीजिए बस। अकबर ने कहा, क्या हो गया इसको आज, बीरबल ऐसी फिर बातें कर रहा है। फिर कुछ सोचा, बोला, चलो ठीक है, चलो सिपाहियों, ले चलो इस पत्थर को दरबार में। और सिपाही उस चेन से उस पत्थर को बांध कर एक डंडे में, उसका एक कंधे में डंडे का एक सिर रखा, दूसरे अपने कंधे में डंडे का सिर रखा। ऐसे ऐसे करके पत्थर को ले चले दरबार। भरे दरबार में पत्थर को रख दिया गया अपराधी की तरह। अब एक बात और बच्चों, बीरबल ने उन जो लोग खड़े थे उनने कहा, महाराज, पत्थर के साथ इन गवाहों को भी ले चलिए कि ये गवाही देंगे कि पत्थर ने चोरी की है।
बादशाह ने कहा ठीक है। वो लोग भी चले चले, बोले हाँ हाँ देखते हैं आज क्या हो गया बीरबल को। अब बीरबल ने दरबार में पत्थर रख दिए जी और खड़े हो गए, जैसे अपराधी से जिरह की जाती है। बोले हाँ पत्थर महाशय, बताइए आपने चोरी कैसे की, कहाँ रखे हैं आपने चोरी के पैसे, आप बताते हैं या नहीं। एक बार, दो बार, तीन चार बार कहा, मगर पत्थर क्यों बोलता भाई। वो चुपचाप पड़ा रहा वैसे ही जैसे पड़ा था। अब क्या हुआ कि जो बार बार बीरबल ने यह ऐसा ही कहा कि बताते हो या नहीं बताते, ना आखिर न गुस्सा क्या, बोले मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अब अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करवाऊंगा, ऐसी पिटाई कराऊंगा कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ऐसा सुनते ही सारे जो लोग आए थे हा 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 हंसने लगे। बोले बीरबल तो शायद हो गया है, स्टूडी लाइन का कुछ गड़बड़ा गए हैं, पगला गए हैं। इनके तो समझ में यही नहीं आ रहा कि पत्थर चोर कैसे हो सकता है, और उससे भी कह रहे हैं कि तुम्हें इतना मारूंगा कि तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, चूरे चूरे हो जाएंगे। कहीं पत्थर को भी क्या दर्द होगा क्या। अब ऐसा कहने पर जब समझने लगे तो बीरबल ने और गुस्सा दिखाया। बोले अरे आप लोग गवाह हैं, आप लोग क्यों हंस रहे हैं। बोले आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पत्थर के को ऐसे सजा बता रहे हैं, पत्थर कहीं चोरी कर सकता है क्या। बोले क्या आप मानते हैं पत्थर ने चोरी किया, पकड़ लो इनको। आपको पता नहीं है जब किसी न्याय के दरबार में खड़े होते हैं तो गवाहों का हंसना मना होता है, वो एक बड़ा अपराध होता है, पकड़ लो इनको, इनको भी जेल में डाल दो। सारे दरबारी जो गवाह थे चुप हो गए, दुकानदार जितने 8-10 आए थे तो बोले उनको अजीब सा मुंह हो गया। बीरबल बोले क्यों, कैद नहीं होना चाहते हो, जेल में नहीं जाना चाहते हो, तो अपराध क्यों किया हंसने का। बोले माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बोले अगर माफ़ी चाहते हो तो चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हें जुर्माने के रूप में 20-20 सिक्के देने होंगे सबको। सब मान गए, बोले ठीक है, जेल में जाने से तो अच्छा है कि 20-20 सिक्के दे दिए जाएं, बबालाट कटे और हम वापस अपनी बाजार जाएं। बोले ठीक है, हमें मंजूर है, हम 20-20 सिक्के देने को तैयार हैं। ठीक हो गया जी। अब बीरबल ने आदेश दिया सिपाही को एक पानी से भरा हुआ पतीला लाया जाए। सिपाही गया और एक पतीला भर के पानी ले आया, उन्होंने उसको मेज के ऊपर रख दिया। उसके पास सूरज की किरणें पड़ रही थी खिड़की से। तो बच्चों अब क्या हुआ, सब लोग बारी बारी से आए और सबने 20-20 सिक्के डालने शुरू करे उस पानी में। सिक्के पानी में डब 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 करके डूबते जाते। अब बारी आई उस कपड़े के व्यापारी की, जिसने कपड़े की पोटली अपने कंधे में लटकाई हुई थी और जो कह रहा था हाँ हाँ ये पत्थर ही खा गया, शायद पत्थर ही ने कर ली है चोरी, ठीक कहते हैं आप, जो ऐसा कह रहा था उसकी बारी आई। तो जब उसने सिक्के डाले तो क्या हुआ, पानी में एकदम से तेल तैरने लगा। समझे, हाँ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ क्यों। जैसे ही बीरबल की नज़र उन पतीले के ऊपर तैरने वाले तेल पर पड़ी, एकदम से चौकन्ने हो गए। सूरज की रोशनी उस तेल के ऊपर, तैरते तेल के ऊपर पड़ी थी और वो चमक रहा था और ज़्यादा। पानी के ऊपर तैरता तेल, उसमें सूरज की रोशनी पड़े, कैसा दिखता है, सतरंगा सा ना। तो बीरबल बोले महाराज मिल गया चोर, मिल गया। महाराज बोले अरे क्या बात करते हो, नहीं नहीं यही चोर है। कैसी बातें करते हो, तुम किसी को भी चोरी कहते हो, अभी तुम्हारा पत्थर चोर था, अब तुम इन सज्जन मनुष्यों को चोर कह रहे हो जिनको गवाह बना के लाए हो। ऐसे किसी की इज्जत पर हमला किया जाता है क्या, उसका मान सम्मान नहीं है क्या, किसी को भी चोर बता दे रहे हो। नहीं, बोले महाराज मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ किसी के मान सम्मान पर हमला नहीं किया जाता, किसी पर आरोप नहीं लगाया जाता बिना किसी सबूत के, इसीलिए मैंने बाजार में कुछ नहीं कहा और इस पत्थर को यहाँ लाने की इजाज़त मांगी, क्योंकि मैं जानता था कि बिना सबूत के तो आप भी नहीं मानेंगे और कोई भी नहीं मानेगा, न्याय तो सबूत मांगता है। इसीलिए मैं सबूत के तौर पर कह रहा हूँ कि अब मुझे मालूम हो गया कि चोर यही व्यक्ति है। व्यापारी को गुस्सा आ गया, बोले हाँ हाँ मुझे चोर कह रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास, कैसे कह रहे हो मुझे चोर। उन्होंने कहा अरे आपने देखा नहीं, बीरबल बोला पानी के ऊपर तैर रहा है तुम्हारे सिक्कों का तेल, इससे पहले जिन लोगों ने सिक्के डाले उनके में क्यों नहीं आया, और आपके सिक्के डालते ही तेल ऊपर कैसे आ गया। अरे भाई तुम तो कपड़े के व्यापारी हो, तुम्हारे सिक्कों में तेल कैसे लगा, तुम्हारे सिक्के तो साफ होने चाहिए, तुम्हारे हाथों में तो तेल लगने का कोई संभावना ही नहीं है। ये समोसे वाला दिन भर समोसे तलता है,
इसके आसपास, इसके सामान में, इसके हाथों में हर समय तेल लगा रहता है। जब कोई इसे समोसा खरीदता है तो इसके हाथ में सिक्के रखता है, और जब ये कहीं से सिक्कों को रखता है तो वहाँ पर भी, उस पत्थर पर भी तेल गिरा हुआ है। तो इसकी तो हर जगह तेल पड़ा हुआ है। इसके सिक्कों में भी तेल था जो कि तुमने चोरी किए, और जब तुमने वो सिक्के डाले तो उसका तेल पानी में ऊपर आ गया। बस ये सबूत है महाराज, मैंने सबूत पेश कर दिया है, चोर आपका ये है। ऐसा सुनते ही महाराज जो बादशाह अकबर थे एकदम से समझ गए बात को, और बीरबल की बात समझ भी गए, और ये भी समझ गए कि उन्होंने पत्थर वहाँ लाने को क्यों कहा और क्यों वो सबूतों को लाए, उन व्यक्तियों को सबूत के रूप में लाए, क्योंकि अकेले किसी पर वो इल्ज़ाम लगा नहीं सकते थे। बादशाह ने कहा पकड़ लो इसको, भागने न पाए। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो बच्चे, बीरबल की बहादुरी जो थी, उनकी हाजिर जवाबी जो थी, जो उनकी नीतियाँ, तकनीक, तर्क थे, बड़े ही वो थे, मजबूत थे और अकाट्य थे। वो अपनी बात को सिद्ध कर देते थे, किसी भी बात को, और इसीलिए बादशाह उनको इतना सम्मान देते थे। नहीं तो किसी को भी सम्मान दे देते, है ना। तो है ना कैसी कहानी। तो बच्चों, कैसा भी कुछ कर लो तो जो गलती करने वाले की चोरी पकड़ी ही जाती है। ये तो इस कहानी ने आपको बता दिया, है ना। बस थोड़ा सा दिमाग हमें प्रयोग करना पड़ता है, तर्क देखना पड़ता है कि कैसे किसी समस्या का समाधान हो। तो बीरबल और अकबर की का ये किस्सा आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। और अगले किस्से के इंतज़ार में आप मेरी नई कहानी की प्रतीक्षा करेंगे। तो मेरे इस कहानी को आप लाइक और शेयर करिएगा। एक मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, और ये भी मैं निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में नए हैं, वो लोग इसे सब्सक्राइब करें। शेयर करने से बच्चों ये किस्से, ये कहानियाँ बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, लोगों को पता लगता है। जिन्होंने बचपन में सुने पढ़े हैं उन्हें दोबारा याद आते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनका मनोरंजन होता है। बीरबल और अकबर के ये किस्से बहुत ही समझदारीपूर्ण हैं, इनसे हमारी कई समस्याओं का समाधान भी निकल जाता है, मनोरंजन तो होता ही है। तो जल्द ही मैं एक नया किस्सा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप मुझे विदा देंगे। नमस्कार।